बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है वो आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो हमने सबसे पहले अलजेब्रिक सेंटेंस को डिफाइन करना है कि अलजेब्रिक सेंटेंस होते क्या हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो अलजेब्रिक सेंटेंस को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट यूनिट 5 के अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है ये पढ़ा था। तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें किसी कांस्टेंट को और वेरिएबल को आपस में मिला के लिखते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं प्लस के साइन को, माइनस के साइन को और मल्टीप्लिकेशन के साइन को और इसके अलावा डिवीजन के साइन को अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं जरा रिवाइज करें हम लोग यूनिट 5 में जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको रिवाइज करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के जरिए जोड़ा जाता है। जैसे लेट्स सपोज x एक आपके पास वेरिएबल है, 5 आपके पास कांस्टेंट है। अगर मैं x और 5 को प्लस के जरिए आपस में कनेक्ट करता हूं, जोड़ता हूं, तो x प्लस 5 जो होगी वो क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इसी तरीके से 2x प्लस 5 या 2x प्लस 7 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके अलावा स्टूडेंट हमने रिलेशन साइन, हमें पता है कि क्या होते हैं, रिलेशन साइन होते हैं। रिलेशन साइन में सबसे पहले जो साइन है वो इक्वल का साइन है। इक्वल इज कॉल्ड अ रिलेशन साइन, यानी ये जो सिंबल है ये इक्वल के लिए यूज होता है। और इसी तरीके से ये सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है, लेस देन के लिए यूज होता है। और अगर इसके साथ मैं नीचे लाइन भी लगा दूं तो ये किस चीज के लिए यूज होगा, लेस देन आर इक्वल के लिए यूज होगा। लेस देन आर इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज होता है। और इसके अलावा ये सिंबल ग्रेटर देन के लिए यूज होता है। और अगर इसके नीचे मैं लाइन भी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए सिंबल होगा। अगर हम लाइन का भी इजाफा करते हैं इस सिंबल के साथ तो फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल बन जाएगा ये। तो इट मींस कि दीज सिंबल्स आर कॉल्ड रिलेशन साइन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और रिलेशन साइन के जरिए हम लोग अलजेब्रिक सेंटेंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है। तो अलजेब्रिक सेंटेंस की डेफिनेशन होगी कि एन अलजेब्रिक सेंटेंस is a combination of algebraic expressions and relation sign। यानी एक अलजेब्रिक सेंटेंस जो है वो कॉम्बिनेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और रिलेशन साइन का। इसका मतलब है स्टूडेंट के अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिलेशन साइन के साथ मिलाकर देखते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाएगी। जैसे लेट्स सपोज x प्लस 5 आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर x प्लस 5 को सिंपली देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन मैं अगर इसको इस तरीके से लिखता हूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखता हूं तो अब यहां पे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और रिलेशन साइन यहां पे हमने क्या यूज किया है, इक्वल का यूज किया है। तो इन दोनों को मिला के लिखा है तो इट मींस कि दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक सेंटेंस। ये आपके पास क्या होगा, एक अलजेब्रिक सेंटेंस होगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज x प्लस 5 को मैं लेस देन के सिंबल के साथ कंबाइन करता हूं
तो ये जो आपके पास सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है। और इसमें हमने x प्लस 5 जो है वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सिंबल लेस देन का है, तो हमने लेस देन के सिंबल को और x प्लस 5 को मिला के लिखा है, तो इट मींस कि दिस इज एन अलजेब्रिक सेंटेंस होगा। और इसी तरीके से अगर मैं लेट्स सपोज ग्रेटर देन का सिंबल यूज करता हूं, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी मैंने अलजेब्रिक सेंटेंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और रिलेशन साइन यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, ग्रेटर देन का यूज हुआ है। तो इट मींस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 5 और ग्रेटर देन के सिंबल को आपने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है, तो ये आपके पास क्या होगी, एक अलजेब्रिक सेंटेंस होगी। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंस, यानी अलजेब्रिक सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है ये हमने चेक करना है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंस। तो याद रखें किसी अलजेब्रिक सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं, यानी मैं लिखूंगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक सेंटेंस। यानी कोई अलजेब्रिक सेंटेंस है तो उसकी कितनी टाइप्स होती है, दो टाइप्स होती है। वो दो टाइप्स कौन कौन सी है, सबसे पहली टाइप है इक्वेशन है और सेकंड टाइप है आपके पास इनइक्वालिटी है। यानी फर्स्ट टाइप क्या है, इक्वेशन है, सेकंड टाइप अलजेब्रिक सेंटेंस की क्या है, इनइक्वालिटी है। जैसे स्टूडेंट मैंने ऊपर एग्जांपल में जो फर्स्ट अलजेब्रिक सेंटेंस है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज किया है, इक्वल का सिंबल यूज किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। इसका मतलब है कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का सिंबल आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इक्वेशंस कहलाती है। और बाकी जो दोनों टाइप्स है x प्लस 5 इज इक्वल टू लेस देन 0 और जो लास्ट टाइप है x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनइक्वालिटीज कहलाएंगे। इन रिलेशन सिंबल में स्टूडेंट की ये जो आपके पास लेस देन का सिंबल है, लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिंबल है। अगर किसी अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर ये चार सिंबल में से, इन चारों सिंबल में से कोई सिंबल आता है तो फिर वो क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटी कहलाएगी। और अगर जो फर्स्ट सिंबल है ये आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, अगर ये सिंबल आता है तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास कहलाएगी इक्वेशन कहलाएगी। तो अब हम जरा इन दोनों टाइप्स को डिफाइन करते हैं कि इक्वेशन किससे कहते हैं और इनइक्वालिटी किससे कहते हैं। तो पहले हम इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं। तो एन इक्वेशन, एन अलजेब्रिक सेंटेंस, इक्वेशन की डेफिनेशन होगी कि एन अलजेब्रिक सेंटेंस इज कॉल्ड इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन if it contain equal to, यानी ये सिंबल किसका है, इक्वल टू। यानी अगर किसी अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर ये जो इक्वल टू का सिंबल आ रहा हो तो फिर वो जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, दिस इज एन इक्वालिटी, यानी ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हम इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी होती है कि एन अलजेब्रिक सेंटेंस, an algebraic sentence is called inequality if it contain less than or equal to or greater than or equal to, यानी किसी अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर इन चारों सिंबल में से कोई एक सिंबल आता है तो फिर हम क्या कहेंगे, उस अलजेब्रिक सेंटेंस को क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। जैसे ये वाली इनइक्वालिटी है x प्लस 5 इज लेस देन 0,
दिस इज एन इनइक्वालिटी। और अगर मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो इनइक्वालिटी। और इसमें ये सिंबल भी आ सकता है x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और ये सिंबल भी आ सकता है x प्लस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये सारी जो है एग्जांपल्स हैं किसकी, इनइक्वालिटीज की एग्जांपल है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस की क्या होंगी, टाइप। अब हम जरा इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इसके लिए हम लेट्स सपोज एक बैलेंस स्केल लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर उस बैलेंस स्केल में मैं दो एंड्स हैं, एक एंड पे जो 5 बाल्स रखता हूं और सेकंड एंड पे भी मैं लेट्स सपोज 5 सेम बाल रखता हूं, यानी जिनका वेट सेम हो। तो इट मींस कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस बैलेंस स्केल की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये बैलेंस में रहेगा। तो इट मींस कि यहाँ पर ये क्या होगी, एक इक्वेशन होगी। और अगर मैं लेट्स सपोज अब मैं इसको अलजेब्रिक सेंटेंस में कन्वर्ट करता हूं कि एक साइड पे 3 बाल रखता हूं, दूसरी साइड पे क्या रखता हूं, 5 बाल रखता हूं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है स्केल की, उसमें मजीद 2 बाल और ऐड करने होंगे। उन 2 बालों की जगह को मैं क्या करता हूं, डब्बे से रिप्रेजेंट करता हूं। और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, जहां पर ये जो 2 बालों की जगह अगर हम रख लें, बाहर से 2 मजीद बाल इस लेफ्ट हैंड पे रखें, तो हमारे पास ये जो स्केल है ये बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, इन 2 बालों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2 मजीद बाल्स हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इन 2 बाल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इक्वेशंस की क्या थी, एग्जांपल थी। इसी तरीके से इनइक्वालिटी की एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगी कि लेट्स सपोज बैलेंस लेते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल के एक साइड पे 3 बाल रखते हैं, दूसरी साइड पे 5 बाल रखते हैं। तो अब ये जो स्केल है ये आपके पास क्या करेगा कि जो ज्यादा बाल है उसकी तरफ झुकेगा और जिस पे कम बाल है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बाल्स हैं, राइट हैंड साइड पे 5 बाल्स हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 लेस देन 5 लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड पे मजीद 2 बाल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे 3 प्लस x होगा स्टूडेंट, पहले से 3 है मजीद 2 बाल ऐड करेंगे पहली एग्जांपल में, क्योंकि पहले 3 बाल्स है, मजीद 2 बाल्स और अगर आप ऐड करें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस कहेंगे। और यहाँ पे देखें, अगर मैं लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बाल्स मजीद ऐड करता हूं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको हम इस इनइक्वालिटी को कैसे लिखेंगे, 3 प्लस x इज लेस देन 5। x वो जो आपके पास जहां पे मजीद जो बाल ऐड करने हैं उसकी जगह को क्या हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, डिफाइन। अब आपके पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द अलजेब्रिक सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस। नीचे स्टूडेंट आपके पास वर्ड सेंटेंस गिवन है और आपने उनकी अलजेब्रिक सेंटेंस लिखनी है। और पार्ट 1 में आपके पास है अ नंबर एडेड टू 14 इज इक्वल टू 17, यानी एक ऐसा नंबर है जिसको 14 के साथ ऐड किया जाए तो वो 17 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर ये वर्डिंग में गिवन है और आपने इसको अलजेब्रिक सेंटेंस में लिखना है। अब हम सबसे पहले जिस नंबर को 14 के साथ ऐड करना है और फिर वो इक्वल आ जाए किसके, 17 के, तो उस नंबर को हम लेट करते हैं x के इक्वल। लेट द नंबर यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि x वो नंबर है जिसको 14 के साथ ऐड करें तो आंसर 17 आ जाए। तो अब इसकी अलजेब्रिक सेंटेंस लिखते हैं। तो आपके पास क्या होगा, x प्लस 14, यानी x को 14 के साथ ऐड करना है और ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 17 लिखेंगे इस अलजेब्रिक सेंटेंस को।
पार्ट 2 आपके पास है आसिफाज एज प्लस 24 इज ग्रेटर देन 50, यानी आसिफा की एज को 24 के साथ प्लस करें तो वो क्या आता है 50 से बड़ा आता है। तो इट मींस कि हम यहाँ पे पहले जो आसिफा की एज है उसको लेट करेंगे, यानी सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल, और फिर उसकी एज को 24 के साथ ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या होना चाहिए 50 से बड़ा आना चाहिए। तो इसकी अलजेब्रिक सेंटेंस हम लिखते हैं। तो लेट, सबसे पहले हम लेट करेंगे आसिफा एज, यानी जो आसिफा की एज है उसको हम लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल, और इसको लेट करने के बाद अलजेब्रिक सेंटेंस में लिखेंगे। तो आसिफा की एज अब क्या है, x ईयर है। अब हम इसको अलजेब्रिक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि x को प्लस करना है, यानी आसिफा की एज को प्लस करना है 24 में, तो x प्लस 24 लिखेंगे, और ये जो x प्लस 24 है ये 50 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 50 हम किस सिंबल का यूज करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। तो दिस इज द अलजेब्रिक सेंटेंस। अब पार्ट 3 है द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू 150 रुपीज, यानी 10 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, 150 रुपीज है। तो इट मींस कि हमने इसकी अलजेब्रिक सेंटेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, यानी हमने क्या लेट करना है, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, लेट द प्राइस ऑफ, यानी एक पेंसिल की जो कीमत है उसको हमने क्या करना है, 1 पेंसिल की कीमत को x सपोज करना है। अब हमें पता है कि प्राइस ऑफ 10 पेंसिल क्या होगी, 10 इंटू एक्स होगी, यानी इसको अलजेब्रिक सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे, 10x होगी। यानी अगर जैसे एक पेंसिल की कीमत अगर 5 रुपीज है तो फिर 10 पेंसिल की कीमत क्या होती है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज होगी। इसी तरीके से अगर एक पेंसिल की कीमत को हम x रुपीज सपोज करते हैं तो फिर 10 पेंसिल की कीमत यानी प्राइस क्या होगी, 10x होगी, और ये जो 10x इक्वल होना चाहिए किसके, 150 के। तो दिस इज द अलजेब्रिक सेंटेंस होगा ऑफ द गिवन वर्डिंग सेंटेंस, यानी जो वर्डिंग सेंटेंस है उसका अलजेब्रिक सेंटेंस ये बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है अली एज आफ्टर 10 ईयर विल बी लेस देन 45, यानी अली की जो एज है 10 साल के बाद 45 से कम होगी। लेस देन कहते हैं कम होने को, यानी अब हम यहाँ पर पहले लेट करेंगे अली की जो प्रेजेंट एज है यानी जो मौजूदा उम्र है उसको। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हैं, लेट मीन सपोज करते हैं, लेट द एज ऑफ अली, यानी जो मौजूदा एज है यानी जो प्रेजेंट एज है वो अली की, वो उसको हम लेट करेंगे किसके इक्वल, x ईयर के इक्वल। अगर हम आफ्टर 10 ईयर अली की एज क्या होनी चाहिए, 45 से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए अलजेब्रिक सेंटेंस आपने लिखना है। तो इट मींस कि अली की मौजूदा एज क्या है यानी जो प्रेजेंट एज है वो उसको हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है, और आफ्टर 10 ईयर उसकी एज क्या होगी, x प्लस 10 होगी, यानी 10 साल के बाद उसकी एज में 10 साल इजाफा होगा। लेट्स सपोज अगर आज उसकी एज 10 ईयर है तो 10 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, 20 ईयर होगी, और अगर आज उसकी एज 5 ईयर है तो 10 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, 15 ईयर होगी। तो 15 ईयर आपके पास कैसे आएगा, 5 में 10 प्लस करने से आएगा। तो इट मींस के 10 ईयर के बाद अली की एज क्या होगी, x प्लस 10 होगी, और इस x प्लस 10 को 45 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इट मींस के इसका अलजेब्रिक सेंटेंस क्या बनेगा, x प्लस 10 इज लेस देन 45। इसी तरीके से पार्ट 5 है कि अ नंबर एडिड टू 1.83 इज इक्वल टू 11.08, यानी एक नंबर को अगर हम 1.83 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, उस एडिशन का 11.08 आना चाहिए। तो पहले हम उस नंबर को लेट करते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, यानी उस नंबर को हम क्या सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इसको x भी सपोज कर सकते हैं, आप इसको अपनी मर्जी से y भी सपोज कर सकते हैं, आप इसको z भी सपोज कर सकते हैं, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप इसको x ही सपोज करें।
अब अगर इस नंबर को हम लोग x को 1.83 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 11.08 आना चाहिए। तो इट मींस कि ये अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होगा, x प्लस 1.83 इज इक्वल टू 11.08 आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 6 है 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी अगर एक नंबर है जिसकी ट्वाइस को अगर 19 से माइनस करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए या 10 से लेस देन होना चाहिए, यानी 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब इस नंबर का ट्वाइस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, अगर आपके पास एक नंबर x है तो उसका ट्वाइस क्या होता है, उसका ट्वाइस होता है 2x होता है। ट्वाइस मींस कि दुगना, यानी 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर। जैसे अगर 9 है तो 9 का ट्वाइस क्या होता है, 18 होता है, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। इसी तरीके से 7 का ट्वाइस क्या होता है, 14 होता है, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 आता है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर x है तो उसका ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा। अब अगर बाई वर्डिंग में उसमें क्या कहता है, 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी 19 में से उस नंबर के ट्वाइस को आपने माइनस करना है। तो नंबर को हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है, तो x का ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा। 2x को हमने 19 से माइनस करना है, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये लेस देन आर इक्वल टू 10 के आना चाहिए। तो लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। तो इट मींस कि ये हम पढ़ेंगे क्या, इसको 19 माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 10 पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वर्डिंग सेंटेंस को हम अलजेब्रिक सेंटेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट। अब आपके पास पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, द क्वोशंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज 4, यानी एक नंबर क्वोशंट कहते हैं स्टूडेंट, डिवीजन को कहते हैं। क्वोशंट किससे कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं। यानी एक नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी द क्वोशंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज 4। तो यहां पर सबसे पहले उस नंबर को हम लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे। अब अगर x को 6 से डिवाइड करें तो x डिवाइडेड बाय 6 इज कॉल्ड क्वोशंट ऑफ x, यानी डिवाइडेड बाय 6 होगा। यानी ये x डिवाइडेड बाय 6 किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस कि ये जो अलजेब्रिक सेंटेंस है ये क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। दिस इज कॉल्ड क्वोशंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज 4। पार्ट 8 है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 12 इज 6, यानी एक नंबर के 2 टाइम्स को अगर 12 के साथ ऐड करें, यानी द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 12 इज 6, ये 6 नहीं है, 16 है, सॉरी, दिस इज नॉट 6, दिस इज 16। यानी अगर एक नंबर है उसके 2 टाइम्स को अगर 12 के साथ ऐड करें यानी सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर उस नंबर को लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। उस नंबर को क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे। अब x का 2 टाइम क्या होगा, 2x होगा, और 2x को हम ऐड करें किसके साथ, 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो इसकी अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होगी, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 16 होगी। तो दिस इज द अलजेब्रिक सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्डिंग सेंटेंस। अब पार्ट 9 है 12 इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ ऑफ अ नंबर, यानी जो 12 है वो बड़ा है 10 और किसी नंबर के हाफ के डिफरेंस से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि उस नंबर को लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब आपने अलजेब्रिक जो वर्डिंग सेंटेंस है उसको अलजेब्रिक सेंटेंस में लिखना है। तो 12 इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो 12 इज ग्रेटर देन 10
एंड डिफरेंस, यानी डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट माइनस को, तो 10 माइनस क्या होगा, हाफ ऑफ द नंबर होगा। अगर कोई नंबर x है तो उसका हाफ क्या होता है, x बाई 2 होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द हाफ ऑफ 8, तो आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। तो इट मींस के हाफ ऑफ 8 इज 4। और 4 कैसे आता है, हम हमारे पास के 8 को 2 से डिवाइड करने से 4 आता है। तो इट मींस कि अगर किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर हमने रिक्वायर्ड नंबर को क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो x का हाफ क्या होगा, x बाई 2 होगा। तो इट मींस के 12 इज ग्रेटर देन x बाई 2 विल बी द अलजेब्रिक सेंटेंस होगा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 10, सम ऑफ 19 and 1/10 of a number is less than 29। यानी पहले हम नंबर को लेट करेंगे x के इक्वल, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब आपने जो गिवन वर्डिंग सेंटेंस है उसके मुताबिक अलजेब्रिक सेंटेंस बनाना है। तो सम ऑफ 19 है तो 19 प्लस 1/10 ऑफ अ नंबर, उस नंबर को हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो x का 1/10 होगा, x डिवाइडेड बाई 10 होगा। अगर किसी भी नंबर का 1/10 फाइंड करने के लिए आपसे कहा जाए तो उसको 10 से डिवाइड करना होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर आपको मैं कहूं कि व्हाट इज द 1/10 ऑफ 100, यानी 100 का 1/10 क्या होगा, तो उसके लिए आपने 100 को 10 से डिवाइड करना होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है, 10 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द 1/10 ऑफ 1000, तो इसके लिए आप 1000 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 100 आता है। तो इट मींस कि 1/10 ऑफ 1000 इज 100 है। यानी किसी भी नंबर का अगर आपने 1/10 फाइंड करना है तो उसको 10 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इस तरह यहां पर हमें x का 1/10 क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 10 होगा। तो अब हमने 19 को ऐड करना है 1/10 ऑफ x के साथ, तो 19 प्लस x बाई 10 होगा। एंड इज लेस देन क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। तो लेस देन का सिंबल यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 19 प्लस x बाई 10 इज लेस देन 29 होगा। तो इस तरीके से हम इसको अलजेब्रिक सेंटेंस में कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वर्ड सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आपके पास वर्ड सेंटेंस गिवन थे और आपने उसको अलजेब्रिक सेंटेंस में लिखना था। अब यहां पर आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस में गिवन है और आपने उसको वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है पार्ट 1 है 10x इज इक्वल टू 6 है। इसका मतलब है कि यहां पर x को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मींस कि 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर है। x को हम नंबर कहेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में नंबर को क्या लेट करते थे, x लेट करते थे। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 60। तो इसकी जो आपके पास वर्डिंग सेंटेंस होगी वो क्या होगी, 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी ऑफ अ नंबर, उस नंबर में वो नंबर यहाँ पे क्या है, x है। तो 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 60। यानी एक नंबर के 10 टाइम्स किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। पार्ट 2 है 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। तो आप सेकंड टर्म को देखें, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और किसी भी नंबर के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं, उसको 2 टाइम्स कहते हैं। तो इट मींस कि द डिफरेंस ऑफ 20, इसको क्या लिखेंगे, द डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि 220 और 2x आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आपके पास कौन सा नंबर है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से पार्ट 3 है x प्लस 23 इज इक्वल टू 40 है। तो इट मींस के x को 23 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि द एडिशन, a number is added 23, a number is added to 23 is equal to
40। यानी अगर किसी नंबर को 23 के साथ ऐड करें तो वो क्या आता है, 40 आता है। वो नंबर यहाँ पे क्या है, पार्ट 4 है, 4x इज लेस देन 180 है। तो अब यहाँ पे कौन सी रिलेशन साइन यूज हो रहा है, लेस देन का यूज हो रहा है। 4x मींस के 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन 180। तो इसकी क्या होगी, वर्डिंग क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 4 टाइम इसलिए लिखेंगे कि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर मींस के x को क्या कहेंगे, ऑफ अ नंबर कहेंगे। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन, क्योंकि लेस देन का सिंबल यूज हो रहा है तो इसलिए ये लेस देन का सिंबल है, इज लेस देन 80, तो 180 है, सॉरी। तो 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन 180 होगा। और इसी तरीके से पार्ट 5 है आपके पास है, 2x माइनस 5 इज लेस देन 25 है। तो अब यहाँ पे देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस कि हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन 25 होगा। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम 2 टाइम्स, फ्रॉम 2 टाइम्स of a number is less than 5। इसी तरीके से पार्ट 6 है, p बाई 6 इज ग्रेटर देन 0 है। तो p 6 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिवीजन p डिवाइडेड बाई 6, p डिवाइडेड बाई 6, यानी p को 6 से डिवाइड करना है। और ये जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये सिंबल किस चीज का यूज हो रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का यूज हो रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। तो दिस इज द वर्डिंग सेंटेंस ऑफ द गिवन अलजेब्रिक सेंटेंस। तो इस तरीके से हम इन वर्ड सेंटेंस को क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो ये आप देख लें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।